प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उस टॉपिक का नाम था इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। वहाँ पर हमने ये सीखा था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड मैक्सिमम हमें कितने तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ये भी हम सीख चुके हैं। उसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ें तो उस सीक्वेंस में आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास एक नया टॉपिक निकल के आता है जिस टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशन। सो बच्चों ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है और बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है और बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड हमें कौन कौन से क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन करने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा सेट की नॉलेज हो, सेट का जो बेसिक कंसेप्ट होता है। और अब हम सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं चलता हूँ बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन के ऊपर। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई सेट है, ठीक है। यहाँ पे लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। बच्चों जो ए है मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए मैंने एक सेट लिया बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट। और बच्चों मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन को डिफाइन करने वाला हूँ। मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा। यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा ए क्रॉस ए से लेकर ए तक, मतलब कि मैंने ए क्रॉस ए की मैपिंग बनाई है ए तक। ए क्रॉस ए से लेकर के एक मैपिंग मैंने बनाई है ए तक। मतलब कि ये एक तरीका हो गया बच्चों किसी बाइनरी ऑपरेशन को लिखने का, ठीक है। ये एक बाइनरी ऑपरेशन को लिखने का तरीका हो गया बच्चों। और ये जो ऑपरेशन बेसिकली ये जो ओ है बच्चों, ये एक ऑपरेशन है। इसी ऑपरेशन को मैं बाइनरी ऑपरेशन बोलूँगा। इसी ऑपरेशन को मैं बाइनरी ऑपरेशन बोलूँगा इफ़ अगर एक छोटी सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कि कौन सी कंडीशन, कि मान लीजिए मैं ए और बी दो एलिमेंट लूँ, ए और बी दो एलिमेंट लूँ किस सेट के, सेट ए के। और जब मैं उस सेट ए के दो एलिमेंट ए और बी के ऊपर इस ऑपरेशन को ऑपरेट करूंगा तो इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो बच्चों वापस उसी सेट ए में जाना चाहिए। अगर ये छोटी सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो बच्चों ऑपरेशन ओ रहेगा वो इस सेट के लिए काम करेगा बाइनरी ऑपरेशन का। तो ये छोटी सी कंडीशन मेरे पास बच्चों हो जाती है किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले मुझे एक सेट चाहिए और सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी, मतलब उसके अंदर कुछ तो हो। यहाँ पे मैंने ए को नॉन एम्प्टी सेट लिया, ठीक है। और मैंने एक ऑपरेशन लिया ओ। लेकिन बच्चों ये ओ जो ऑपरेशन है ये सेट ए के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम तभी करेगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि मैं उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लूँ, कोई भी आप दो एलिमेंट लो, आर्बिट्ररी एलिमेंट, और उन एलिमेंट के ऊपर जब मैं इस ऑपरेशन को अप्लाई करूँगा, जब मैं इस ऑपरेशन को ऑपरेट करूँगा तो उस सेट ए के दो एलिमेंट के ऊपर इस ऑपरेशन को अप्लाई करने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा बच्चों, या जो मुझे कोई नया एलिमेंट मिलेगा वो नया एलिमेंट भी सेट ए के अंदर होना चाहिए। मतलब कि ए और बी के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया। अब ये जो बच्चों ऑपरेशन है वो तो एडिशन भी हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, वो डिवीजन भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। वो तो ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होगा वो मैं क्वेश्चन में मिलेगा। लेकिन जब मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा तो ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से जो मुझे एक नया एलिमेंट मिलेगा बच्चों वो नया एलिमेंट भी सेट ए के अंदर होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर ये जो ऑपरेशन बच्चों जो ओ होगा या कोई भी ऑपरेशन होगा वो उस सेट, जो भी आपने सेट का नाम दे रखा होगा, उस सेट के लिए काम करेगा बच्चों बाइनरी ऑपरेशन का। तो ये छोटी सी कंडीशन है मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन की। मतलब कि मुझे करना क्या होता है, मुझे उस सेट, जिस सेट के ऊपर वो ऑपरेशन डिफाइन है, उस सेट के मुझे कोई दो एलिमेंट लेने होते हैं और उन दो एलिमेंट के ऊपर मैं उस ऑपरेशन को लगाऊंगा और उन दो एलिमेंट के ऊपर उस ऑपरेशन को लगाने से एक जो नया एलिमेंट बनेगा वो नया एलिमेंट वापस उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है बच्चों तो ये जो ऑपरेशन होता है वो उस सेट के लिए काम करता है बाइनरी ऑपरेशन का। तो ये छोटी सी डेफिनेशन बच्चों बाइनरी ऑपरेशन की। और ये जो बच्चों टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन का, ये आपको हायर क्लासेज में भी फायदा पहुँचा
पहुंचाएगा। जब आप ग्रेजुएशन की स्टडी करोगे, जब आप बीएससी में मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी आपको बाइनरी ऑपरेशन काफ़ी फ़ायदा देगा, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ लंबे टाइम तक चलने वाली है। ठीक है, तो ये तो बच्चों डेफिनेशन ही बाइनरी ऑपरेशन की। अब यहाँ पे बच्चों कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी जो ऑपरेशन होता है बच्चों, वो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करके रखता है। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, आइए उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जो बच्चों सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बच्चों मेरे पास निकल के आती है, वो प्रॉपर्टी मेरे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ मेरे पास निकल के आती है, वो मेरे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बच्चों बाइनरी ऑपरेशन की पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। नाउ बच्चों जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की, वो प्रॉपर्टी है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बच्चों किस तरीके से काम करती है, ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से काम करेगी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए। किसके दो एलिमेंट लिए बच्चों, सेट ए के, या जिस सेट के ऊपर आपने उस ऑपरेशन को डिफाइन किया है। अगर मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊँ, मान लीजिए मैंने ए और बी के ऊपर इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया, और इसी तरह यहाँ पे मैं बी और ए के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं, मतलब कि मैं ए और बी के ऑपरेशन लगाऊं, उसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊं ए और बी के ऊपर, या फिर मैं बी और ए के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं, तो बच्चों जो रिजल्ट मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड के रिजल्ट के बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं पहले ए लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ बी को बाद में, और ऑपरेशन लगेगा ए और बी के ऊपर, या मैं पहले लिखूँ बी को, ए को लिखूँ बाद में, तो उस कंडीशन में रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जबकि ए और बी मेरे किससे बिलोंग करेंगे, ए से। ए और बी मेरे किससे बिलोंग करेंगे, ए से। तो अगर बच्चों इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को कहता हूँ बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की पहली प्रॉपर्टी है। अगर मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं, या मैं बी और ए के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं, तो उस कंडीशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट होगा और जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट होगा, वो बच्चों हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी आपके पास निकल के आती है, सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर मैं तीन एलिमेंट ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है, मैंने तीन एलिमेंट लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। मैंने तीन एलिमेंट लिए, कहाँ से, ए से। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होगी बच्चों कि मैंने पहले तो ऑपरेशन लगाया ए और बी के ऊपर, फिर ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से मुझे जो नया एलिमेंट मिलेगा, फिर मैं उस एलिमेंट और सी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब तो वाई, और राइट हैंड साइड का मतलब ये होगा कि आप ऑपरेशन लगाओगे पहले बी और सी के ऊपर, फिर ऑपरेशन लगाओगे ए के ऊपर। और जबकि जो तीनों ही एलिमेंट हैं बच्चों, वो आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से। तो एसोसिएटिव कंडीशन में भी जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट होगा, वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने ऑपरेशन लगाया ए और बी के ऊपर। ठीक है, ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से जो मुझे रिजल्ट मिला, फिर मैंने उस रिजल्ट और सी के ऊपर ऑपरेशन लगाया, तो वो मेरी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैं पहले बी और सी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा, और बी और सी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट और फिर मैं ए के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा, तो वो मेरी बनेगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो बच्चों वो मेरी प्रॉपर्टी बनेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बाइनरी ऑपरेशन की हमने दो प्रॉपर्टी सीखी बच्चों। एक प्रॉपर्टी हमारे पास हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमारे पास हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास आती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी बच्चों किस तरीके से काम करेगी, उस प्रॉपर्टी के लिए बच्चों मुझे दो ऑपरेशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहां भी बच्चों मैं क्या करता हूं, लेट ए मेरे पास सेट है, वो तो मैंने ले ही रखा है। मैंने बच्चों यहां दो ऑपरेशन ले ली। एक तो मैंने ऑपरेशन ले लिया स्टार एंड दिस, ओ ये दोनों ऑपरेशन है। लेट बी टू ऑपरेशन, बे टू ऑपरेशन, मेरे पास बच्चों दो ऑपरेशन हैं। और मैं करने क्या वाला हूं कि ये जो स्टार है बच्चों, सिंस ये जो स्टार है, ये जो बच्चों ऑपरेशन है इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा किसके ऊपर, दूसरे ऑपरेशन ओ के ऊपर। दूसरे ऑपरेशन ओ के ऊपर अगर एक छोटी सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे मैंने इस ऑपरेशन को लगाया, और फिर ब्रैकेट में मैंने बी और सी के ऊपर लगाया दूसरा ऑपरेशन।
तो इस स्टार को इस ऑपरेशन ओ के ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव कहूंगा अगर राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह की वैल्यू लिख लें, अगर राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह की वैल्यू मेरे पास निकले, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ए मेरे पास सेट है, नॉन एम्प्टी है, ये दो मेरे पास ऑपरेशन है उसी सेट ए के ऊपर, और ये जो बच्चों स्टार होगा, ये जो ऑपरेशन होगा इस दूसरे ऑपरेशन ओ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव तभी होगा अगर कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में आप पहले बी और सी के ऊपर ऑपरेशन ओ लगाओगे, बी और सी के ऊपर ऑपरेशन ओ लगाने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट और ए के ऊपर फिर मैं दूसरा ऑपरेशन ऑपरेट करूंगा, तो वो मेरी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैं पहले ए और बी के ऊपर ऑपरेशन स्टार लगाऊंगा और ए और सी के ऊपर ऑपरेशन लगेगा स्टार, यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगेगा ओ। तो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू निकलेगी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं ये कहूँगा कि ये जो ऑपरेशन होता है ये स्टार, ये इस ऑपरेशन ओ के ऊपर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसी को मैं कुछ एक नई तरीके से भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए इसी को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ये। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा बी और ए, बीच में ऑपरेशन आएगा दूसरा, और बी आ चुका है ए के साथ, फिर आपका लिखा जाएगा सी और ए। मतलब कि इसी चीज़ को आप दो तरीक़ों से लिख सकते हो, ठीक है। और दोनों का सेम ही मतलब है। अगर दोनों में से भी अगर मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या ये, फिर इसका मतलब ये होगा कि जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूटिव किसके ऊपर होगा, ओ के ऊपर। तो बच्चों ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जिसको आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास निकल के आती है उस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी रहेगी वो प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और बच्चों इस प्रॉपर्टी में जो आपके तीनों ही एलिमेंट होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव में, वो बच्चों कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से। ए बी सी तीनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये बच्चों आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी में बच्चों हमारे पास आइडेंटिटी दो तरह की होती है। एक हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव। बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जिसको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, मैंने कहा कि 2 में मैं क्या ऐड करूँ ताकि वापस मुझे 2 मिले, तो आप कहोगे 2 में 0 ऐड कर दीजिए। 2 में 0 ऐड करने से वापस मुझे क्या मिलेगा, 2। मतलब कि 2 में 0 को ऐड करने से 2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में 0 ऐड करने से 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में 0 ऐड करने से 4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर मैं किसी के साथ ऐड करूं तो उसके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों ये जो 0 हुआ ना, ये मेरे लिए काम कर रहा है एडिटिव आइडेंटिटी का। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं किसी दूसरे नंबर में ऐड करूं तो उस नंबर के ऊपर इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों जो मेरे लिए 0 होता है वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है कि जिसको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 मेरे लिए होता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह बच्चों मेरे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं 1। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि अगर अब मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों 1 होती है। किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या उस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस 2 मिलेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस 3 मिलेगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस 10 मिलेगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट के ऊपर। इसका मतलब 1 मेरे लिए काम कर रहा है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। अब इसी तरह की आइडेंटिटी हमें ढूंढनी। अब देखो आपके पास जो भी सेट होता है, कोई मान लीजिए हम सेट ए के लिए काम कर रहे हैं, तो सेट ए के अंदर जरूरी नहीं आइडेंटिटी 0 या 1 ही होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके का देखने का मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका सेट कैसा है और उस सेट के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर बात करूंगा, वो मैं फिर आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आप किस तरीके से वहां पे फाइंड करोगे। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की रहेगी कुछ बच्चों इस तरीके से रहेगी। मान लीजिए मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया किससे, ए से। एक एलिमेंट बच्चों मैंने लिया ए से, देन देयर एग्जिस्ट एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग करेगा ए से। अगर ए कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा ए का, देन
एक ई एग्जिस्ट करेगा ए से, उसी सेट से होगा, मतलब कि जो एलिमेंट होता है उस आइडेंटिटी एलिमेंट को बच्चों मैंने ई का नाम दे दिया, वो उसी सेट से बिलोंग करेगा, उसी सेट से बच्चों बिलोंग करेगा, सच दैट कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट ये करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट कि अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, मान लीजिए मैं ऑपरेशन लगाता हूं, मतलब कि ए और ई के ऊपर मैं ऑपरेट करूं, मतलब कि ए और ई के ऊपर मैं उस ऑपरेशन को लगाऊंगा जिस ऑपरेशन को हमने सेट ए के ऊपर डिफाइन किया है, तो वापस बच्चों मुझे ए मिलेगा, मतलब कि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आइडेंटिटी एलिमेंट को लगा देने से। मतलब कि किसी भी सेट के आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए आपको कोई ऐसा एलिमेंट उसी सेट से जरूर मिलेगा जिस एलिमेंट को अगर मैं उस आर्बिट्ररी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो वापस मुझे रिजल्ट वही एलिमेंट मिलेगा। अगर इस तरह की कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई होती है तो वो जो एलिमेंट होता है ना बच्चों, वो उस सेट के लिए काम करता है आइडेंटिटी एलिमेंट का, मतलब कि वहाँ पे हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो ई है उसको मैंने नाम दिया आइडेंटिटी एलिमेंट का। आइडेंटिटी एलिमेट कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसको ए के साथ ऑपरेट करूंगा तो वापस मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना बच्चों, तो आपका मतलब हो गया कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है और वो जो सेट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों मेरे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और ये मेरी रहेगी प्रॉपर्टी फिफ्थ लास्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ना वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये होता है कि जिस एलिमेंट को लगा देने से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। मान लीजिए मैं 1 की बात कर रहा हूँ, अब आप ये सोचो कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है, 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होता है, ये तो चीज़ दो अपने दिमाग में रखो। मैं कहता हूँ कि 1 में मैं किसको ऐड करूँ ताकि मुझे वापस 0 मिले। मैंने क्वेश्चन बोला 1 में मैं किसको ऐड करूं ताकि मुझे वापस 0 मिले। आप कहोगे आप 1 में -1 को ऐड कर दीजिए ताकि आपको मिले 0। मतलब कि 1 में मुझे कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करना है ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। मतलब कि इन्वर्स की डेफिनेशन ये होगी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लगा देने से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने लग जाता है ना बच्चों, तो वो जो एलिमेंट होगा वो उस दूसरे एलिमेंट के लिए काम करेगा, इन्वर्स का। मतलब कि अगर मैं 1 में -1 ऐड करूं तो वापस मुझे मिलेगा 0। तो ये जो बच्चों -1 होगा ये इस 1 के लिए काम करेगा, इन्वर्स का। और इसको मैं कहूँगा एडिटिव इन्वर्स। जैसे आइडेंटिटी 2 तरह की होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह इन्वर्स भी 2 तरह के होते हैं, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसकी मैं पहले डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इसकी जो डेफिनेशन होगी बच्चों कुछ इस तरीके से होगी, लेट ए आपका ए से बिलोंग करता है, ठीक है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी उसमें है, वो तो हमने एग्जिस्ट करवा दिया। देन देयर एग्जिस्ट, तो एक ऐसा एलिमेंट उसी सेट में होगा बच्चों, उसी सेट में होगा, सच दैट अगर एक छोटी सी कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी कंडीशन? कि अगर उस एलिमेंट ए, अगर मैं उस एलिमेंट ए और बी के ऊपर उस ऑपरेशन को उस ऑपरेशन से ऑपरेट करूं, मतलब ए और बी के ऊपर मैं उस ऑपरेशन से ऑपरेट करूं, ए और बी को मैं ऑपरेट करूं, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वापस मुझे मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। और जहां पे बच्चों जो आपके ए और बी होंगे वो वापस किससे बिलोंग करेंगे? ए से। तो अगर कुछ इस तरह की कंडीशन होती है बच्चों, तो यहाँ पे जो बच्चों बी होगा वो मेरे लिए काम करेगा, ए के लिए काम करेगा, इनवर्स का। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई आप 1 में ऐड कर दीजिए -1, तो मुझे वापस क्या मिलेगा? 0। मैंने कहा कि भाई 2 में ऐड कर दीजिए -2, तो वापस मुझे क्या मिलेगा? 0। तो ये जो -1 है ना, -1 ये 1 के लिए काम करेगा, इनवर्स का। इसी तरह -2 काम करेगा 2 के लिए, इनवर्स का। लेकिन ये इनवर्स कैसे हैं? ये इनवर्स है एडिटिव इनवर्स। अब हम इनको एडिटिव इनवर्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इनको ऐड कर देने से हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। जिस एलिमेंट को लगाने से एडिटिव आइडेंटिटी मिले, ठीक है, जिस एलिमेंट को लगाने से एडिटिव आइडेंटिटी मिले वो एलिमेंट काम करेगा एडिटिव इनवर्स का, और जिस एलिमेंट को लगाने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले वो काम करेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं?
ताकि मुझे वापस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। तो आप कहोगे कि 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 से, क्योंकि जब आप 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1/5 है ना, ये इस 5 के लिए काम कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो आप एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो। अगर आपको मिले एडिटिव आइडेंटिटी, फिर वो एलिमेंट काम करेगा एडिटिव इनवर्स का। अगर वो आपको रिजल्ट मिले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर वो एलिमेंट काम करेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि -7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे वापस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिले, तो आप कहोगे इसको -1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो -1/7 होगा बच्चों, ये इस -7 के लिए काम करेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो यही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो। एक एलिमेंट ए से था, आइडेंटिटी एलिमेंट भी था, एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करेगा उसी ए से, सच दैट अगर मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं तो ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से वापस मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो जो बच्चों बी होगा वो ए के लिए काम करेगा इनवर्स का। ये जो बी मेरे पास होगा ये काम मेरे लिए किसका करेगा, ये काम करेगा इनवर्स का। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो ये जो बी होता है बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो बी किसका काम करेगा बच्चों, बी काम करेगा इनवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने बाइनरी ऑपरेशन की 5 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, नाउ बच्चों मैं मूव करने वाला हूँ क्वेश्चन के ऊपर कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के देखने को मिलेंगे और उन क्वेश्चन के साथ हमने किस तरीके से डील करना है। ठीक है, तो बच्चों मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, उसमें छोटा सा काम करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों दिक्कत क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में एक ऑपरेशन डिफाइन होगा किसी सेट के ऊपर, और ये आपको बताया होगा कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस तरीके से डिफाइन हुआ है। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मान लीजिए लेट दिस स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। लेट दिस स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा किसी सेट के ऊपर, किस सेट के ऊपर, ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर्स आप अच्छी तरह समझते हो, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर मैंने किसी ऑपरेशन स्टार को डिफाइन कर दिया, और वो बच्चों कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय कि अगर मान लीजिए मैं सेट ऑफ इंटीजर्स से 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के कोई 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट ए और बी ले लेता हूँ, तो ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से जो मुझे मिलेगा वो बच्चों मुझे मिलेगा 3a + 4b - 2, जहाँ पे बच्चों ए और बी दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही होंगे इंटीजर। तो ये ऑपरेशन बच्चों कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ, मतलब कि अगर मैं उस सेट के 2 एलिमेंट ले लूँ ए और बी, जब मैं ए और बी को ऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने की कोशिश करूँगा, तो जो बच्चों मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा 3a + 4b - 2। अब बच्चों ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब कि हर क्वेश्चन में ये जो बाइनरी ऑपरेशन वाली जो आप एक्सरसाइज करोगे, और ये हमारी रिलेशन फंक्शन की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जब भी हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको 2 चीज़ें गिवन होंगी। एक तो ये गिवन होगा कि आप किस सेट पे काम कर रहे हो, हम सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो भी आप ऑपरेशन उस सेट के ऊपर डिफाइन करोगे, वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, तो वो ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होगा। तो ये जो बच्चों ऑपरेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि अगर मैं इस सेट के 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेता हूँ, तो उन 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट के ऊपर जब आप उस ऑपरेशन को ऑपरेट करने की कोशिश करते हो, तो आपको रिजल्ट बच्चों कुछ इस तरह का मिलेगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे छोटी सी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है फाइंड वैल्यू ऑफ 4 और 5। ठीक है, मतलब कि अगर ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगा देने से कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है, तो अगर मैं ए की वैल्यू ले लूँ 4 और मैं बी की वैल्यू ले लूँ 5, और मैं ए की जगह लिखूँ 4, बी की जगह लिखूँ 5, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। छोटा सा काम करना है, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन हो। ऑपरेशन आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा लेट a = 4, b = 5। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 5। तो ये जो ऑपरेशन आपके पास कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ है ना बच्चों, इसमें a को रिप्लेस कर दीजिए 4 से, b को रिप्लेस कर दीजिए 5 से, तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से बनेगी 4 दिस ऑपरेशन 5, तो यहाँ पे बनेगा 3 × 4
+4 × 5 - 2, तो 3 × 2 4 कितना बनेगा 12, और ये कितना बनेगा बच्चों 20 - 2। तो बच्चों 20 और 12 कितना बनेगा 32, और 32 में से बच्चों 2 जाके कितना बचेगा, ये मेरे पास बनेगा 20 और 12 कितना बनेगा 32, 32 में से 2 जाके बच्चों मेरे पास बनेगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना मिला 30। मतलब कि अगर मैं 4 और 5 के ऊपर ऑपरेशन लगाने की कोशिश करूं, तो जब मैं 4 और 5 के ऊपर इस ऑपरेशन को मैं ऑपरेट करूंगा तो बच्चों जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा 30। और यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, जब मैंने 4 और 5 लिया, 4 और 5 दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर्स के 2 एलिमेंट थे, और इन 2 एलिमेंट के ऊपर जब मैंने इस ऑपरेशन को लगाया, इस ऑपरेशन को लगा देने से जो मुझे रिजल्ट मिला वो वापस एक एलिमेंट का काम कर रहा है उसी सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। इसका मतलब ये बच्चों कंफर्म है कि जो ऑपरेशन है वो उस सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए काम किसका कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन का, क्योंकि इसने बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम उस कंडीशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने कोई ऑपरेशन किया है तो ऑब्वियस है वो उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बस हमें वहाँ पे कुछ गिवन वैल्यूज को निकालना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, आपका क्वेश्चन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा, आपने उस क्वेश्चन के साथ कुछ इस तरीके से डील करना है। ठीक है, नाउ बच्चों मैं मूव करूंगा सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें कुछ इसी तरह का ऑपरेशन होगा किसी सेट के ऊपर, वो ऑपरेशन उस सेट के लिए काम करेगा बाइनरी ऑपरेशन का, और ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होगा आइए देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव करूंगा। नाउ बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास है, अब मैं शॉर्ट में काम करूंगा बच्चों। मान लीजिए अगर मैं a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं तो बच्चों मुझे मिलेगा a/2 और प्लस मुझे मिलेगा b/3, मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। और ये जो ऑपरेशन है बच्चों, ये जो मेरा ऑपरेशन है ये डिफाइन हुआ होगा किसी सेट के ऊपर, मान लीजिए किसी भी सेट के ऊपर डिफाइन है, बस मुझे वैल्यू को निकालना है। और मुझे किसकी वैल्यू को निकालना है, मुझे वैल्यू निकालना है फाइंड 1/2, और 1/2 के बाद मुझे निकालना है 4/5, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो a और b के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया तो बनेगा a/2 + b/3, और इस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं करना, a की जगह तो रख दीजिए 1/2। ठीक है, a की जगह तो रख दीजिए 1/2, और यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेशन फिर आएगा b की वैल्यू कितनी है बच्चों 4/5। किस तरीके से डिफाइन होगा, a के नीचे आना चाहिए 2, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, उसके नीचे कौन आएगा 2, बीच में लगेगा प्लस, और b/3, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 4/5, और नीचे एक बच्चों कौन आएगा 3। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा बच्चों 1/4 4/5, और बच्चों 15 और 4 कैल्शियम बनेगा 60, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 15, और 15 चौका 60, तो 4 चौका 16, तो ये बच्चों आपके पास बनेगा 31/60। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो बनेगा आपके पास 31/60। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन लगा देने से मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा, तो मुझे वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालनी। तो वही जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नाउ बच्चों मैं मूव करूँगा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये तो जस्ट एक फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सिंपल सा काम करने का मिलेगा। हो सकता है इस तरह की चीज़ भी आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर्स की देखने को मिल सकती है। ठीक है, नाउ मैं मूव करने वाला हूँ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बच्चों मेरे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो सेट है बच्चों वो मेरे पास है सेट नेचुरल नंबर्स का, और मैंने किसी ऑपरेशन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर ही डिफाइन किया है। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, मान लीजिए बच्चों ये ऑपरेशन है। ठीक है, स्टार कोई ऑपरेशन है किसके ऊपर, नेचुरल नंबर्स के ऊपर, और डिफाइन किस तरीके से हुआ बच्चों, डिफाइंड बाय अगर मैं a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं तो मुझे मिलता है a की पावर b, तो मुझे मिलता है a की पावर b, जहां पे a और b दोनों ही मेरे पास है नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, मैंने a और b के ऊपर ऑपरेशन, मैंने a और b दो लिए नेचुरल नंबर, और अगर मैं a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं तो a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाने से मुझे मिलेगा a की पावर b। मतलब कि अगर आप a और b कोई 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हो नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है, ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होगा कि a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाया तो रिजल्ट आपको मिलेगा a की पावर b। बस मुझे यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, मुझे यहाँ पे काम क्या करना है बच्चों, मुझे छोटा सा काम करना है कि ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये जो ऑपरेशन है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। मतलब कि उसने मुझे सिर्फ ये कहा है कि सेट है नेचुरल नंबर्स का,
ये कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। आप मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि ये जो ऑपरेशन है, क्या ये ऑपरेशन अपने आप एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन मुझे मिला है थर्ड। अब मुझे करना क्या है, देखो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मैं ए और बी के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाता हूँ तो ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो भी एक उसी सेट में जाना चाहिए। अब यहाँ पे ए और बी दोनों ही कहाँ से हैं, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब ये हुआ जब मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा और ऑपरेशन लगाने से जो मुझे रिजल्ट मिला है, मतलब कि ए की पावर बी, वो भी अगर एक नेचुरल नंबर हो गया तो सिंपल सी बात है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि जो ऑपरेशन है वो पक्का एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, आइए बच्चों काम करते हैं इसके ऊपर। अब सिंपल सी बात है, अब आप ये देखो बच्चों, ये जो ए अगर कोई नेचुरल नंबर होगा और बी भी कोई नेचुरल नंबर होगा तो ऑब्वियस है, कंडीशन ऑब्वियस है, करना कुछ नहीं है, ए की पावर बी भी एक नेचुरल नंबर होगा। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बच्चों नेचुरल नंबर हमेशा प्लस में होते हैं, उसमें तो जीरो भी नहीं होता, ना ही उसमें नेगेटिव होता है, ना ही उसमें फ्रैक्शन होता है, ना ही उसमें डेसिमल होता है, एक कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, ना उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 2, 3, दोनों ही कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर, मतलब कि मैं ए की जगह ले रहा हूँ 2, बी की जगह मैं ले रहा हूँ 3। अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ए की पावर बी बनेगा, ए की पावर बी का मतलब 2 की पावर 3 बनेगा। और बच्चों 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, क्या 8 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। तो 8 वापिस एक क्या बन गया, नेचुरल नंबर बन गया। मतलब कि अगर मैं कोई 2 नेचुरल नंबर लेता हूँ और उन 2 नेचुरल नंबर के ऊपर इस ऑपरेशन को मैं डिफाइन करता हूँ तो जो बच्चों रिजल्ट मुझे मिला वापिस एक नेचुरल नंबर मिल चुका है। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है बच्चों मेरे लिए काम करेगा बाइनरी ऑपरेशन का। और जरूरी नहीं कि आप 2 और 3 को लेके देखो, कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, उनके ऊपर इस ऑपरेशन को डिफाइन करो, डिफाइन करने से जो रिजल्ट मिलेगा 100% वो वापस एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है बच्चों वो एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखोगे सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा किसके लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। तो छोटा छोटा काम आपको कुछ इस तरीके से भी, मतलब 1 या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ पे एक ऑपरेशन को डिफाइन करवाएगा किसी सेट के ऊपर और आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मूव करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों एक ऑपरेशन मेरे पास डिफाइन हुआ है। अब ये जो बच्चों ऑपरेशन डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। ऑपरेशन बच्चों मेरे पास डिफाइन होगा सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर और वहाँ पे भी मुझे बताना है कि वो ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों एक ऑपरेशन है स्टार, किसके ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। किस तरीके से डिफाइन हुआ, कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ, गिवन बाय कि अगर मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं तो रिजल्ट मिलेगा a प्लस ए की पावर b, a प्लस ए की पावर b, जहां पे a और b दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों ही है इंटीजर। तो बताओ बच्चों क्या ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर आप यहाँ पे ये सोचो कि यार ये तो जैसा पिछला क्वेश्चन था ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको सीधा सीधा कह दो बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चों जो सेट ऑफ इंटीजर है, अब ये जो ऑपरेशन है बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन है और इंटीजर्स के अंदर वैल्यू 0 भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हो सकता है ये कंडीशन कुछ इंटीजर्स के लिए तो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, मतलब मैं ए और बी की वैल्यू ले लूँ 2 पॉजिटिव इंटीजर और उनके ऊपर जब मैं इस ऑपरेशन को ऑपरेट करूँगा तो हो सकता है वो रिजल्ट वापस मुझे इंटीजर मिले। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मान लीजिए मैंने 2 और -3 2 इंटीजर लिए। अब बच्चों 2 भी तो इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है। अगर मैं 2 और -3 पे इस ऑपरेशन को लगाने की कोशिश करता हूँ, चेक करते हैं बच्चों में रिजल्ट क्या मिलेगा। मान लीजिए मैंने 2 यहाँ पे मेरा ऑपरेशन और यहाँ पे बच्चों हो गया मेरा -3। अब इसको निकालने की कोशिश करो, यहाँ पे आपने लिखा 2 प्लस यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 2 और इसकी पावर कितना आएगा -3, क्योंकि a प्लस ए की पावर b। अब यहाँ पे 2, इसको बच्चों मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँ
तो 2 प्लस कितना बनेगा बच्चों 8, और इसकी वैल्यू अगर आप निकालने की कोशिश करो तो आपके पास निकलेगा 17/8। अब आप ये बताओ बच्चों, ये जो 17/8 है, ये जो 17/8 है क्या एक इंटीजर है? 17/8 एक इंटीजर नहीं है। ये या तो एक नंबर बनेगा रैशनल या फिर ये बनेगा इरेशनल। ये कभी भी एक इंटीजर नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ बच्चों 2 और -3 दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिसके लिए इस कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि जब मैंने 2 और -3 पे इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया तो जो मुझे रिजल्ट मिला वो वापस सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नहीं जाता है। इसका मतलब ये ऑपरेशन है बच्चों वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो जो भी आपने ऑपरेशन डिफाइन किया है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये आपके लिए किसी बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करेगा। और बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे किसी ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है रैशनल नंबर्स के सेट के ऊपर, कहीं डिफाइन किया गया इरेशनल नंबर्स के सेट के ऊपर, और वहाँ पे किसी ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया। अब चेक करके बताओ वो ऑपरेशन आपके लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा नहीं करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। बाइनरी ऑपरेशन जहाँ पे आपने चेक करना हो कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों मैं मूव करूँगा कुछ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे हमें छोटा सा काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बच्चों एक ऑपरेशन है। ठीक है, मुझे करना है शो दैट एक ऑपरेशन डिफाइन हुआ r क्रॉस r से लेकर के r तक गिवन बाय कुछ इस तरीके से कि अगर मैंने a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाया तो मुझे मिलेगा a + 2b। तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो ऑपरेशन डिफाइन हुआ है ना बच्चों इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये जो ऑपरेशन है बच्चों ये एसोसिएटिव नहीं है, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो एसोसिएटिव बच्चों अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 5, और 5 कौन सी बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो मुझे प्रूव करके दिखाना है कि जो ऑपरेशन है ना बच्चों, ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं है। अब आप ये सोचो बच्चों जितने भी बाइनरी ऑपरेशन होते हैं वो तो कम्यूटेटिव भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो वो सारी होल्ड करता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन जिस तरीके से भी डिफाइन हुआ होगा, अब हमें नहीं पता ये ऑपरेशन कोई बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, हमें नहीं पता इसके बारे में। ये जो ऑपरेशन है रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है बच्चों एसोसिएटिव नहीं है, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। तो एसोसिएटिव वाली कंडीशन में क्या होता है बच्चों? एसोसिएटिव वाली कंडीशन में आपको 3 एलिमेंट लेने होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों 3 एलिमेंट लेता हूँ, और तीनों ही एलिमेंट मेरे कहाँ से आएंगे? सेट से। सेट मेरा कौन है बच्चों? रियल नंबर्स का सेट। अब सो मैं करने की कोशिश ये करूँगा कि जब मैं a और b के ऊपर जब मैंने ऑपरेट किया तो ये ठीक कंडीशन मेरी क्या होनी चाहिए? कंडीशन मेरी ये होनी चाहिए अगर ये एसोसिएटिव होगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो, एसोसिएटिव होगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू निकलेगी वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। लेकिन मैं फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ और कुछ इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। अब देखो अगर आप 2 एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन लगाओगे a और b के ऊपर, तो यहाँ से आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा a + 2b। ठीक है, मतलब कि a और b के ऊपर ऑपरेशन लगा देने से मुझे ये मिला, ये मैं लिखूंगा एज इट इज़, ये मैं लिखूंगा एज इट इज़। अब इसके बाद आप कैसे सोल्व करोगे? इसके बाद आप कैसे सोल्व करोगे? हमारे लिए छोटा सा ये चैलेंज है, कैसे सोल्व करोगे इसके बाद? इसके बाद बच्चों आप इस कंप्लीट को एक एलिमेंट मानो। मान लीजिए मैं इस कंप्लीट को अपने माइंड में a मान लेता हूँ और इसको मैं मानता हूँ b, मतलब कि कंप्लीट दिस कंप्लीट a, दिस इज कंप्लीट b। अब हमें करना क्या है कि a और b के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया तो बनेगा a + 2b। तो a + 2b का मतलब ये आप रखोगे एज इट इज़ a + 2b, और बीच में जब लगेगा प्लस 2b तो 2 और b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? c। तो इसको सोल्व करके मुझे कुछ ये मिलेगा a + 2b + 2c। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मुझे मिली है a + 2b + 2c। इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे पहले b और c के ऊपर ऑपरेशन लगेगा, और b और c के ऊपर ऑपरेशन लगने से बच्चों मुझे क्या मिलेगा? a + 2b, मतलब कि मुझे मिलेगा b + 2c। ठीक है, और जब मैं इसको ऑपरेट करूँगा दोबारा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा a + 2b + 2c। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा रिजल्ट a + 2b
और यहाँ पे बच्चों मुझे मिलेगा 4c। तो अब आप बच्चों अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखो और फिर आप देखो अपनी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वैल्यू मिली है a + 2b + 2c और आपको यहाँ पे मिला है a + 2b + 4c। तो क्या बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के? नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिव वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब बच्चों जो ऑपरेशन स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सो जो आपके पास स्टार ऑपरेशन है बच्चों इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन के साथ डील करना है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मुझे एक ऑपरेशन मिला है बच्चों, वो ऑपरेशन किसी सेट के ऊपर डिफाइन हुआ होगा और वो ऑपरेशन बच्चों जिस सेट के ऊपर भी डिफाइन हुआ है मुझे प्रूव करना है वो जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा रहेगा, एक ऑपरेशन बच्चों मैंने डिफाइन किया। ठीक है, और यहाँ पे लेट स्टार इज एनी ऑपरेशन। एक स्टार बच्चों मेरे पास कोई ऑपरेशन है और ये जो ऑपरेशन डिफाइन हुआ है कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, लेट स्टार इज एनी ऑपरेशन ऑन। बच्चों ये ऑपरेशन है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के ऊपर और किस तरीके से डिफाइन हुआ है, गिवन बाय कि अगर मैं a और b दो रैशनल नंबर लेता हूँ और a और b के ऊपर मैं कोई ऑपरेशन लगाता हूँ तो बच्चों जो इसका रिजल्ट मिलेगा a + 12b + ab। ठीक है, ये ऑपरेशन है बच्चों मेरे पास। अब मुझे करना क्या है, प्रूव करना है कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ये जो ऑपरेशन है जो मैंने डिफाइन किया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर, ये ऑपरेशन बच्चों मेरे पास कम्यूटेटिव नहीं है, मुझे इसको प्रूव करके दिखाना। तो कम्यूटेटिव तो बड़ा आसान होता है बच्चों। कम्यूटेटिव में मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट लिए अपने सेट से, सेट बच्चों मेरा कौन है, सेट मेरा है रैशनल नंबर्स का, और अगर मैं a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं फिर तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो मुझे गिवन है क्वेश्चन में a + 12b + ab। अब कम्यूटेटिव का मतलब ये होगा कि आप a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाओ या फिर आप b और a के ऊपर ऑपरेशन लगाओ तो दोनों तरफ से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे b और a के ऊपर ऑपरेशन लगाऊँ तो फिर जो मेरा रिजल्ट निकलेगा इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो निकलेगा b + 12a + ba। तो आप ये चेक करने की कोशिश करो क्या ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे पहले a है + 12b + ab, यहाँ पे b + 12a + b है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बच्चों राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। मतलब कि अगर मैं a और b के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं या फिर मैं b और a के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं तो बच्चों ऑपरेशन का जो रिजल्ट है दोनों तरफ वो बराबर नहीं आता, होल्ड नहीं करेगा। सो दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन किया कि एसोसिएटिव नहीं था, प्रूव करो। यहाँ पे प्रूव करना है कम्यूटेटिव नहीं है, हो सकता है कहीं पे प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है। मतलब कि हमें एक ऑपरेशन मिलेगा किसी सेट के ऊपर और ये भी हमें गिवन होगा वो ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन हुआ है, बस हमें क्या करना है उस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। एक नया क्वेश्चन है बच्चों जहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा होगा, यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा लेट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। लेट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन किसके ऊपर है बच्चों, रैशनल नंबर्स के ऊपर। और किस तरीके से है बच्चों, गिवन बाय कुछ इस तरीके से है कि बच्चों अगर मैं a और b को ऑपरेट करने की कोशिश करूं तो बच्चों जो रिजल्ट मुझे मिलेगा 3ab अपॉन मुझे मिलेगा 5, और जहाँ पे बच्चों a और b दोनों ही क्या होंगे बच्चों, रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों स्टार मेरे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है किसके ऊपर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर, और कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि अगर मैं a और b दो रैशनल नंबर ले लेता हूँ तो ऑपरेट करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो 3ab अपॉन 5 होगा। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा, इसीलिए ये जो ऑपरेशन है वो उस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए काम करेगा बच्चों बाइनरी ऑपरेशन का। तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है, बड़ा ही सिंपल है बच्चों। देखो अब आप ये सोचो, सिंस अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों उसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर मैंने a और e को एक साथ में ऑपरेट करूं तो वापस मुझे क्या मिलेगा बच्चों, a मिलेगा। अब आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो यहाँ से।
अगर मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो मुझे मिलेगा 3ab/5। अगर मैं ए और ई के ऊपर ऑपरेट करने की कोशिश करूँ तो उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बच्चों मुझे मिलेगा 3ae/5। मुझे क्या मिलेगा 3ae/5 और राइट हैंड साइड में बच्चों मेरे पास कितना है a, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिला 3ae/5 और राइट हैंड साइड में मेरे पास कितना है a। अब यहाँ पे बच्चों आप a को a से कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास यहाँ पे बचा 3e/5 और यहाँ पे बच्चों आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1। अब यहाँ से अगर मैं e की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ से e की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो जो बच्चों e की वैल्यू मुझे मिलेगी वो यहाँ पे मुझे मिलेगी 5/3। यहाँ पे जो मुझे e की वैल्यू मिलेगी वो मुझे कितनी मिलेगी 5/3, और 5/3 जो मुझे एक e की वैल्यू मिली मतलब कि यही मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी सेट से होगा। अब देखो 5/3 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिला है ये वापस क्या है, वो एक वापस है रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगर आपको कहीं पे आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना हो, सबसे पहले तो आपको एक ऑपरेशन मिलेगा, वो ऑपरेशन बाकायदा बाइनरी ऑपरेशन होगा, और ये भी होगा कि ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन हुआ है। लेकिन बस आपने गिवन में इस कंडीशन को लेके चलना है, और इस लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू निकलेगी वो आप यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे। अगर ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाओगे तो आएगा 3ab/5। अगर आप ए और ई के ऊपर ऑपरेशन लगाओगे तो बनेगा 3ae/5। राइट हैंड साइड में आपका ए है, ए से मैंने ए को कैंसिल आउट किया तो 3e/5 बना 1। और यहाँ से अगर मैं ई की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो ई की वैल्यू बच्चों मेरे पास बनेगी 5/3, तो वापस एक होगी रेशनल नंबर। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है बच्चों, ये इस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए काम करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट का। अगर ऑपरेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों कुछ इस तरीके से कंप्लीट करोगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना, आपकी वहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आप इनको प्रैक्टिस करने की जरूर कोशिश करें। एक क्वेश्चन बच्चों और है जहाँ पे हमें इनवर्स को फाइंड करना है। अभी तो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे इनवर्स एलिमेंट को। सिंपल सी बात है बच्चों, एक ऑपरेशन है बच्चों मेरे पास स्टार इज एनी ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन है बच्चों किस सेट के ऊपर डिफाइन हुआ, Q माइनस दिस एलिमेंट 1। मतलब कि 1 को छोड़ करके जितने भी रेशनल नंबर्स बचे वो A और B की वैल्यू हो सकती है। मतलब A और B की वैल्यू 1 को छोड़ करके कोई भी रेशनल नंबर हो सकती है। और मैंने इस ऑपरेशन को डिफाइन किया इस सेट के ऊपर। डिफाइन किस तरीके से होगा कि अगर मैं A और B को ऑपरेट करूँ तो मुझे मिलेगा A प्लस B माइनस AB। तो मुझे बच्चों फाइंड करना है इनवर्स एलिमेंट को। अब यहाँ पे बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसके लिए इनवर्स एलिमेंट को फाइंड करना हो, अब इनवर्स एलिमेंट को फाइंड तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का ना पता हो। तो सबसे पहले हमें इनवर्स एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करता हूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट में बच्चों कुछ इस तरीके से होगा कि अगर मैं ए और ई के ऊपर ऑपरेशन लगाओ तो वापस मुझे क्या मिलेगा ए, और ए और ई के ऑपरेशन मतलब कि अगर ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगेगा तो आपको कुछ ये मिलेगा। अगर मैं ए और ई के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं तो फिर मुझे मिलेगा ए, फिर मुझे मिलेगा यहाँ पे ए मिलेगा बच्चों, ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए से ए कटा तो ई माइनस ए ई बराबर कितना बचा 0। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ बच्चों ई 0 तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया ई 0। मतलब बच्चों इस सेट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो बच्चों कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0 और उसको फाइंड आउट करने का तरीका कुछ ये रहेगा। तो बच्चों इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास कितना होगा 0, ठीक है। अगर बच्चों इसी सेट के लिए मुझे निकालना हो किसको, अगर इसी सेट के लिए मुझे निकालना हो इनवर्स एलिमेंट को, तो बच्चों मैं किस तरीके से फाइंड करूँगा। तो बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ चुका है 0। अगर मुझे इसी सेट के लिए इनवर्स एलिमेंट को फाइंड करना तो मैं किस तरीके से करूँगा, उसके लिए मुझे कुछ इस कंडीशन को लेके चलना पड़ेगा कि अगर मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ तो वापस मुझे क्या मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इनवर्स की कंडीशन ये होती है ए और बी के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया तो वापस मुझे क्या मिला आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ तो ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से मुझे मिलेगा ए प्लस बी माइनस ए बी, और आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास कितना है 0। आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों मेरे पास कितना है 0, ठीक है। यहाँ से बच्चों अगर मैं
क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है बी की, क्योंकि बी ए के लिए काम कर रहा है इन्वर्स का। तो यहाँ पे बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ से बी कॉमन लिया, उसके बाद बी 1 माइनस ए, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू यहाँ पे रहेगी। और इसी वैल्यू को मैं कुछ लिख सकता हूँ a अपॉन ए माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे जो बच्चों मुझे b की वैल्यू मिली, ये मेरे लिए काम करेगा a के इन्वर्स का। तो इस सेट के लिए बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दिस, और इसी सेट के लिए बच्चों इन्वर्स एलिमेंट होगा दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन को करने की कोशिश की जहाँ पे हमें प्रूव करना था कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है, ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है, ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, किसी भी सेट के लिए आप आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी भी सेट के लिए आप इन्वर्स एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करोगे तो आप इस तरह की कंडीशन लेके चलोगे, और आप इन्वर्स एलिमेंट को फाइंड आउट करोगे तो आप इस तरह की कंडीशन को लेके चलोगे। अगर इन्वर्स एलिमेंट को मुझे निकालना तो पहले मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना होता है, ठीक है। इन्वर्स एलिमेंट को निकालने का तरीका आपका कुछ इस तरह का रहेगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इन मल्टीपल क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पे जो मैं एक और इन्वर्स का क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूँगा, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा आज के लेक्चर का। सो अगर बच्चों मुझे इन्वर्स एलिमेंट निकालना हो किसी सेट के लिए, और वापस मुझे ऑपरेशन जो उस सेट के ऊपर मिलेगा वो वापस एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो उसके लिए मैं इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालूंगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास। मान लीजिए ए और बी के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन मुझे यहाँ पे जब मैं लगाता हूँ तो वापस मुझे मिलता है रिजल्ट a प्लस बी माइनस 4, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है इन्वर्स एलिमेंट, मतलब कि मुझे यहाँ पे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंडीशन लगाई, ए और ई के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया। तो ए और ई के ऊपर ऑपरेशन लगाने से क्या मिलेगा, a प्लस ई माइनस 4। अगर ए और बी के ऊपर लगेगा तो ये मिलेगा, अगर मैं ए और ई के ऊपर लगाऊंगा तो वापस मुझे ये मिलेगा। क्योंकि आप ये देखो ना, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी की कंडीशन ये होती है, ठीक है। ए और ई के ऊपर ऑपरेशन लगाने से a प्लस बी माइनस 4 बराबर a, बच्चों a से a कटा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे कितना मिलेगा e, तो यहाँ पे e माइनस 4 इज इक्वल टू मेरे पास कितना बचा 0। तो बच्चों मेरे पास आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। तो बच्चों इस सेट के लिए, जिस सेट के ऊपर भी ऑपरेशन स्टार डिफाइन होगा, मान लीजिए वो कोई भी सेट हो सकता है, तो उस सेट के लिए बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास बनेगा 4। और अगर मुझे यहीं पे इन्वर्स एलिमेंट निकालना हो, अगर मुझे इन्वर्स एलिमेंट निकालना हो बच्चों, तो इन्वर्स एलिमेंट के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर मैं ए और बी को ऑपरेट करूँ तो वापस मुझे मिले आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा फिर तो मुझे मिलेगा बच्चों a प्लस बी माइनस 4, और आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों मेरा कितना है 4, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी बच्चों कितना मिलेगा 8, और यहाँ से बच्चों b की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 8 माइनस a। तो बच्चों मेरे लिए इस सेट के लिए इन्वर्स एलिमेंट हमेशा होगा 8 माइनस a। ये जो b है बच्चों a के लिए इन्वर्स का काम करेगा, तो a का इन्वर्स कितना आ गया b, और b की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस a, और इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों कितना होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस पूरे पैकेज के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर डिस्कशन करेंगे, और उस चैप्टर के अंदर हम कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।